संबंध। यहाँ ये प्रश्न उठता है कि उपर्युक्त प्रकार से किए हुए कर्म बंधन के हेतु नहीं बनते, इतनी ही बात है या उनका और भी कुछ महत्व है? इस पर कहते हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। प्रश्न, आसक्ति का सर्वथा नष्ट हो जाना क्या है और गत संगस्य पद किसका वाचक है? उत्तर, कर्मों में और उसके फल रूप समस्त भोगों में तनिक भी आसक्ति या कामना का न रहना आसक्ति का सर्वथा नष्ट हो जाना है। इस प्रकार जिसकी आसक्ति का अभाव हो गया है, उस कर्मयोगी का वाचक यहाँ गत संगस्य पद है। यही भाव कर्म में और फल में आसक्ति के त्याग से तथा सिद्धि और असिद्धि के समत्व से पूर्व श्लोक में दिखलाया गया है। प्रश्न, मुक्तस्य पद का क्या भाव है? उत्तर, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के संगात रूप शरीर से जरा भी आत्माभिमान या ममत्व नहीं रहता, जो देहाभिमान से सर्वथा मुक्त हो गया है, उस ज्ञान योगी का वाचक यहाँ मुक्तस्य पद है। प्रश्न, ज्ञानावस्थित चेतसः पद का क्या भाव है? उत्तर, ज्ञानावस्थित चेतसः पद भी सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि हो जाने के कारण प्रत्येक क्रिया करते समय जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में लगा रहता है, ऐसे ज्ञान योगी का ही वाचक है। प्रश्न, यज्ञाय आचरतः, इस पद में यज्ञ शब्द किसका वाचक है और उसके लिए कर्मों का आचरण करना क्या है? उत्तर, अपने वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य का जो शास्त्र दृष्टि से विहित कर्तव्य है, वही उसके लिए यज्ञ है। उस शास्त्र विहित यज्ञ का संपादन करने के उद्देश्य से ही जो कर्मों का करना है, अर्थात किसी प्रकार के स्वार्थ का संबंध न रखकर केवल लोक संग्रह रूप यज्ञ की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही जो कर्मों का आचरण करना है, वही यज्ञ के लिए कर्मों का आचरण करना है। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में आया हुआ यज्ञार्थात विशेषण के सहित कर्मण्य पद भी ऐसे ही कर्मों का वाचक है। प्रश्न, समग्रम विशेषण के सहित कर्म पद यहाँ किन कर्मों का वाचक है और उनका विलीन हो जाना क्या है? उत्तर, इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए जितने भी कर्म संस्कार रूप से मनुष्य के अंतःकरण में संचित रहते हैं और जो उसके द्वारा उपर्युक्त प्रकार से नवीन कर्म किए जाते हैं, उन सब का वाचक यहाँ समग्रम विशेषण सहित कर्म पद है। उन सब का अभाव हो जाना अर्थात उनमें किसी प्रकार का बंधन करने की शक्ति का न रहना ही उनका विलीन हो जाना है। इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त प्रकार से कर्म करने वाले पुरुष के कर्म उसको बांधने वाले नहीं होते। इतना ही नहीं, किंतु जैसे किसी घास की ढेरी में आग में जलाकर गिराया हुआ घास स्वयं भी जलकर नष्ट हो जाता है और उस घास की ढेरी को भी भस्म कर देता है, वैसे ही आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अभिमान के त्याग रूप अग्नि में जलाकर किए हुए कर्म
पूर्व संचित समस्त कर्मों के सहित विलीन हो जाते हैं और उसके किसी भी कर्म में किसी प्रकार का फल देने की शक्ति नहीं रहती।